वास्तु लिविंग में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं विकास नांगिया। पिछले अंक में और इस अंक में हम पल्लवी जी से निरंतर बात करते चले आ रहे हैं ड्रीम्स एंड वास्तु विषय पर। एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत बड़ा विषय जिसमें तरह तरह के ड्रीम्स क्या कुछ संबोधित करते हैं, इस पर चर्चा होती आ रही है। और ख़ास इस अंक में हम पैसे से जुड़ी बात, लक्ष्मी जी किस किस रूप में घर में आते हैं, उस पर चर्चा करते आ रहे हैं उनसे। इसको आगे बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आइए उनसे जान लेते हैं टिप ऑफ द वीक। वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि लक्ष्मी हर घर में तभी अच्छी होती है जब उसका कुछ अच्छा उपयोग किया जाए। तो जैसे बहुत सारे रिलीजन है उसमें ऐसा नियम बनाया गया है कि आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा दान करो, और अगर आप राइट हैंड से अगर किसी को कुछ देते हो तो आपके लेफ्ट हैंड को भी कुछ पता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। वास्तुशास्त्र ये बात को मानता है कि जब कभी आप कुछ भी पैसा कमाते हो तो उसका जितना हिस्सा आप कर सकते हो, 0.5%, 1%, जिसमें आपका कंफर्ट लेवल हो, तो उसका आपको अपनी ड्यूटी समझकर, दूसरे हमारे जैसे ह्यूमन बीइंग के लिए एक नॉर्मल आदमी की ड्यूटी बनती है कि वो ईश्वर के नाम से उस चीज़ का डोनेशन करे। और पैसा कभी भी डोनेट करने से कम नहीं होता है, सिर्फ वो आशीर्वाद बन के आपके घर में वापस आता है, और जो आपका अपना पैसा है उसका आप अच्छा उपयोग कर सकते हो। कोई भी पैसा जिन लोगों के घर में ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों में जाता हो, मेडिकल उसमें जाता हो, एक्सपेंस वगैरह में, कर्जे में अगर आप डूबे हुए हो और आपका ज़्यादातर पैसा इंटरेस्ट में जाता हो, ये दोनों सिम्टम्स वास्तुदोष की निशानी है। इस तरह के घर में होने वाले खर्चों से आपको ये देखना है कि आपके परिवार में आने वाली लक्ष्मी किस तरह से आपने प्राप्त की है और उसका क्या अच्छा उपयोग होना चाहिए, और जितना हो सके उतना डोनेशन आपको उस परिवार में अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करना चाहिए। जी, बहुत दिलचस्प बात रही पल्लवी जी, जहां आपने जिक्र किया कर्ज़े की बात करी, दवाई पे जब खर्चा होता है उसकी बात करी। मैं चाहूँगा कि आने वाले कुछ अंकों में, क्योंकि इस एपिसोड में हम चाहते हैं कि ड्रीम्स और वास्तु को तो हम यहीं बेटी की किस रूप में आती हैं लक्ष्मी जी, उस पर चर्चा करके बातचीत को ख़त्म करेंगे। लेकिन आने वाले कुछ समय में मैं चाहता हूँ कि जो कर्ज़ा इंसान के सर पे चढ़ता है और उसका किस तरह का वास्तुदोष हो सकता है, उस पर बातचीत करें। और साथ ही साथ कुछ परिवार ऐसे भी आते हैं, देखने को सुनने को आते हैं, जहाँ पे पैसे की बरकत नहीं रहती है। तो उसमें भी नहीं होती है बरकत, तो क्यों नहीं होती है और उसमें क्या वास्तुदोष हो सकता है या वास्तु किस तरह से मदद कर सकता है, उस पर मैं चाहूँगा कि आपसे कुछ समझा जाए। बहरहाल वापस ड्रीम्स एंड वास्तु विषय पर आते हैं, और जहाँ आप लक्ष्मी जी की बात कर रहे थे कि अगर वो बेटी के रूप में आते हैं तो उसके क्या फ़ायदे नुकसान है, उसके बारे में बताइए। जैसे अभी आपने बताया कि आदमी के घर में पैसे में बरकत नहीं होती है, तो लक्ष्मी के साथ जो बरकत है कि जो लक्ष्मी आपके पास आई है वो बरकत वाली है, यानी कि वो तकदीर वाली है, जिसकी वजह से उसका अच्छा उपयोग होता है। उसी बात वास्तु में ये कही जाती है कि जिस रूप से लक्ष्मी जी आते हैं आप उसका उपयोग उस तरह से कर सकते हो। तो जिन लोगों के घर में बेटी के रूप में लक्ष्मी जी प्राप्त होती है, उन घरों के जो लक्षण होते हैं, उन घरों के जो सिम्टम्स होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि वो जितना जितना पैसा बनाते हैं, जितना जितना वो ग्रो करते हैं, उतना उतना वो पैसा उनके हाथों से, जब भी उनका हाथ उठता है तो वो सीधा यूं करने के लिए उठता है, उससे सिर्फ वो दान ही करते हैं। क्योंकि जो बेटी होती है उसके माता पिता हमेशा उसका कन्यादान करते हैं, लेकिन कन्यादान करने के बाद भी उस घर के परिवार के साथ उसका कनेक्शन रहता है। तो कुछ लड़कियों की रिलेशनशिप, कुछ बच्चियों के कदम इतने सुंदर होते हैं कि उसके पैदा होते ही आपको प्रिस्ट बोलता है कि एक सफ़ेद कलर के कागज़ पे उनके दोनों कदमों की आप प्रिंट ले लो, ताकि जब वो बेटी जाती है ससुराल तभी भी वो प्रिंट को आप सर्टेन जगह पे रखो और उससे आपको फ़ायदा होगा। मैं ऑरलैंडो में कुछ लोगों के बिज़नेस के साथ काम करती हूँ, अभी आपके साथ बात करती हूँ, मेरे को ये बात अपने जहन में याद आ रही है कि वहाँ पे मेरे क्लाइंट से उनकी बेटी जो पैदा हुई थी वो बड़े शुभ कदम के साथ हुई थी, और वो परिवार उसके पैदा होने के बाद काफ़ी ग्रो हुआ। तो इस तरह की बातें सिर्फ जब बच्चा पैदा होता है उसके 1 महीने के अंदर ही की जाती है। कई बार लोग बहुत देर सवेरे जानती है और बाद में लड़की 20 साल की हो जाए या 22 साल की हो जाए और उसके बाद फुटप्रिंट को लेते हैं, तो वो बातें वैलिड नहीं होती है। उसी 1 महीने के अंदर जो उसके छोटे छोटे कदम होते हैं तो उसको हमेशा संभाला जाता है। तो जब घरों के अंदर बेटी के तौर पे लक्ष्मी जी प्राप्त होते हैं, उस परिवार में लक्ष्मी की वजह से घर में खुशहाली होती है, परिवार काफ़ी डिसिप्लिन और
नीति नियम और बहुत ज़्यादा रिलीजियस प्रकृति का होता है, और उसमें ज़्यादातर उस परिवार के अंदर जो भी पैसा खर्च होता है वो पैसा ज़्यादातर कंफर्ट लेवल में खर्च ना होते हुए, मौज शौक के अंदर ना जाते हुए, वो सिर्फ और सिर्फ दान के तौर पे जाता है। और दान के तौर पे उनका जो नाम होता है, आप देखेंगे तो उन्होंने मंदिरों में बड़ा बड़ा डोनेशन दिया होगा, उन्होंने काफ़ी लोगों की शादियां करवाना, अच्छा काम करवाना। डोनेशन का मतलब सिर्फ मंदिर में पैसा देना नहीं होता है, लेकिन रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर उस पैसे का उपयोग होता है। शायद मैं उसको ये कहूँगी कि उसका सदुपयोग होता है, और उस घर के अंदर, परिवार के अंदर, बच्चों के अंदर, फैमिली के अंदर एक अच्छा डिसिप्लिन और मैनर्स बना होता है। तो उस तरह के रूप से घर में जब लक्ष्मी जी आते हैं तो उसको बड़ी संयम वाली लक्ष्मी बोलते हैं, कंट्रोल वाली। संयम वाली का मतलब होता है कि उसमें डिसिप्लिन रहता है, और उस घर में बहुत ज़्यादा दान पुण्य उस आदमी के हाथ में, जिस तरह का इस घर में माहौल हो, वो बेटी जब तक वहाँ पे रहती है उतने तक उस घर का पूरा माहौल बदल जाता है। तो वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार आपके घर में आने वाली चीज़ें, आपके घर में रहने वाले लोग, आपके साथ जो भी कम्युनिकेशन, जो भी कॉम्बिनेशन जो बनता है, वो सारी चीज़ अपने आप नहीं होती है। जिस तरह से आपके घर का वास्तु जाता है, 1 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल, एनर्जी का फोर्स जैसे जैसे बदलता है, उस तरह से उस घर में सिचुएशन भी बदलती है। कभी भी ज़िंदगी में आपने एक घर ले लिया और उसको वैसे का वैसा रखा, एवरी ईयर वास्तु में दशाओं में क्या चेंजेस आए, अगर आपने घर में उसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं किया तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो एनर्जी फोर्स एक जैसा ही रहेगा। और ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि एवरी ईयर जो वास्तु बदलता है, जो हम यहाँ पे हमेशा दिसंबर महीने में प्रोग्राम में कहते हैं जी। जो एवरी ईयर जो वास्तु बदलता है, उसका मतलब कभी भी ये नहीं होता है कि आप एवरी ईयर घर बदल देते हो या एवरी ईयर नए नए घर में जाना है। बने बनाए घर में जो आपकी लकी दिशा में हो, वो आपकी लाइफ लॉन्ग डायरेक्शन है, और उसी दिशा के अंदर एवरी ईयर कुछ दिशाओं के चेंजेस घर के अंदर सिंपल 10 से 15 मिनट स्पेंड करके करने होते हैं। लेकिन जो आदमी एवरी ईयर वास्तु अप्लाई नहीं करता है, उसका ग्रोथ उस घर में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। जी दर्शकों, वास्तु लिविंग के आज के अंक में इतना ही। यदि आप भी आज के विषय से संबंधित अपने कोई सवाल, कोई सुझाव, या फिर आप चाहते हैं कि हम पल्लवी जी से अन्य किसी विषय पर बातचीत करें, आप हमें लिख सकते हैं vastu@tvasiausa.com पर। दैट्स VAASTU@tvasiausa.com, और हमारा फैक्स नंबर है 7326501112। और हाँ, ध्यान रहे कि हर महीने के दूसरे रविवार हम पल्लवी जी के साथ लाइव कॉल इन शो करते हैं, जिसके द्वारा हमारा ये प्रयास होता है कि टेलीफोन के माध्यम से आपकी पल्लवी जी से सीधा बातचीत कराई जा सके। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे ईस्टर्न टाइम अनुसार शुरू होता है और 1 बजे के करीब संपन्न होता है। आपको अपना नाम, प्रॉपर्टी की डायरेक्शन, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, किस डायरेक्शन की है वो पता हो तो सोने पे सुहागा, और साथ ही साथ डेट ऑफ बर्थ जो है पल्लवी जी को चाहिए होती है एक्यूरेट आंसर देने के लिए। पल्लवी जी, अगले अंक तक के लिए आइए, दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। आपकी ओर से कोई खास संदेश? जो हम लाइव शो करते हैं उसके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि अभी लास्ट कुछ एपिसोड के बाद मुझे कुछ लोगों के कॉल मिले थे, और उन्होंने ये कहा था कि लाइव शो के दौरान हम अपना नाम जो है कई बार हेजिटेशन होने की वजह से, लोगों के पब्लिक के सुनने की वजह से नहीं देते हैं। तो क्या ज़रूरी है कि नाम को एक्यूरेट दिया जाए, कि डेट ऑफ बर्थ हमने सही बताई थी लेकिन हमने नाम सही नहीं बताया था? उसके बारे में एज ए कंसल्टेंट मैं कहना चाहूँगी कि जो काम हम करते हैं उसमें हमें बर्थ टाइम की आवश्यकता नहीं, बर्थ प्लेस की आवश्यकता नहीं, लेकिन नाम का होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सही इन्फॉर्मेशन चाहते हो और अगर कोई भी प्राइवेसी वाला इशू है तो आप हमें प्लीज़ ईमेल कर सकते हो, लेकिन अगर आप फ़ोन कॉल के अंदर कोई भी सवाल पूछते हो तो आपको अपना सही नाम बताना ज़रूरी होता है। बहुत आवश्यक जानकारी पल्लवी जी की ओर से। पल्लवी जी, अब आइए दर्शकों से मिलकर के आगे लेते हैं। विश यू ऑल हैप्पी वास्तु लिविंग।